दिवाली पर नारा वोकल फॉर लोकल गूंज रहा है। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था। चीन के माल के खिलाफ आक्रामक रुख अपना चुके आरएसएस ने स्वदेशी की दिशा में पहले से लगातार कदम आगे बढ़ाए हैं। संघ के प्रकल्प सेवा भारती सजावटी झालरें बना रहा है ताकि स्वदेशी वस्तुओं से पावन पर्व को मनाया जा सके। ये रिपोर्ट देखिए। ये है लक्ष्मी, कठपुतली नगर कच्ची बस्ती में रहती है और सेवा सदन में चल रहे कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र में हुनर सीखकर स्वदेशी उत्पादों से निर्मित इलेक्ट्रिक झालरें बनाना सीख गई है। पढ़ने के साथ घर की आमदनी में भी मदद करती है। दीपावली को देवी लक्ष्मी का पर्व माना जाता है और ये लक्ष्मी चाहती है कि चीन के माल से नहीं, भारत के उत्पाद से लोग अपने घर को जगमगाए। कितनी पढ़ी लिखी हो तुम? मैं 10th। कैसे सीखा? किसने सिखाया? किस तरह सिखाया? ये ओमकार जी सर ने सिखाया था। क्या आप सीख गए पूरी तरह? हाँ। कितनी झालर एक दिन में आप बना लेते? अब 10-15 तक बना लेते हैं। बनारस में 26 अक्टूबर को पीएम मोदी ने आगामी दीपावली के त्योहार को लेकर कहा था कि मिट्टी के कारीगर और बुनकरों के लिए खादी व कुटीर उद्योग में 60% और बिक्री में 90% इजाफा हुआ है। जनता से कहा कि इस दिवाली पर हमें उनका भी ध्यान रखना है। कपड़ों और दियों के लिए वोकल फॉर लोकल के लिए मनोभाव बनाए रखना है। इसकी वजह से सबकी दिवाली खुशियों से भर जाएगी। वह उत्पादन जिसमें देश का पसीना और देश की मिट्टी की सुगंध है, उसे खरीदेंगे तो गरीब को काम मिलेगा। दिवाली पर देश में निर्मित सामान को खरीदकर हम बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। मैं यहाँ से सभी देशवासियों से आग्रह करूंगा कि इस दिवाली हमें अपने इन साथियों की दीपावली का भी ध्यान रखना है। अपने घर की सजावट से लेकर अपने कपड़ों और दिवाली के दियों तक लोकल के लिए हमें वोकल रहना है। धनतेरस से लेकर दिवाली तक लोकल की जमकर खरीदारी करेंगे तो सबकी दिवाली खुशियों से भर जाएगी। और जब मैं वोकल फॉर लोकल की बात करता हूं तो मैंने देखा है कि हमारे टीवी वाले भी सिर्फ मिट्टी के दिए दिखाते हैं। वोकल फॉर लोकल सिर्फ दियों तक सीमित नहीं है भाई। पिछले वर्ष जब मोदी जी ने हमको कहा था कि भाई लोकल फॉर वोकल, उसके आधार पे हमने पिछले वर्ष भी स्वदेशी लाइटों का जो है या निर्माण किया था। लगभग 10,000 लाइटें हमने यहाँ से सेल करी थी। सेवा भारती कौशल विकास केंद्र अपनी जो कच्ची बस्तियाँ हैं, उन कच्ची बस्ती से बच्चों को ला करके यहाँ कार्य को सिखाते हैं। कार्य सिखाने के बाद में उन बच्चों को यहाँ कार्य घर ले जाने के लिए काम भी देते हैं और फिर उनका मेहनताना जो बनता है वो भी हम पे करते हैं। और काफ़ी संख्या के अंदर पिछली बार हमारे पास यहाँ बंधु आए और वो स्वदेशी का लाभ उन्होंने उठाया, लेके गए वो। और रेट थोड़ा सा ज़रूर ज़्यादा पड़ता है, लेकिन ये जो चलने वाली लाइटें हैं ये सालों साल लाइटें चलती है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं आती है। हम सारा वायर वगैरह जो भी काम में लेते हैं सारा स्वदेशी काम में लेते हैं। और यहाँ पर लगभग 50 परिवार जो है उन्होंने इस कार्य को संपन्न किया। सेवा सदन में आरएसएस के वैचारिक संगठन ने कई सेवा कार्य हाथ में ले रखे हैं। उन्हीं में से एक है सेवा भारती की ओर से चलाया जा रहा कौशल विकास केंद्र। यहाँ पर कच्ची बस्ती के गरीब परिवारों से आने वाले छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। ये प्रशिक्षु हजारों एलईडी लाइट्स बना चुके हैं। ये वैसा है कि सेवा भारती में जो बस्ती के बच्चे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, उनको हम प्रशिक्षण देते हैं। इसमें झालर में स्टेप बाय स्टेप बताते हैं इनको, जिसके अंदर कोई टेक्निकल की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई एलईडी की टांग कैसे मोड़ के बनाई जाती है, किस तरह से एक टांग जैसे माइनस प्लस नहीं समझते तो उसको मोड़ देते हैं हम, और फिर उनको तार काटना वगैरह सिखाते हैं। फिर धीरे धीरे उसको सीरीज वगैरह करना सिखाते हैं। तो इस तरह से ये आराम से झालर को एक व्यक्ति दिन भर में 15 से 20 झालर बना लेता है। और लगभग हम एक झालर के इनको 20 रुपए प्रति झालर दिए जाते हैं। वो चीन का माल कम मिलने का कारण क्या है कि वह सभी चीज़ों को अलॉय करके, जैसे कॉपर, हम तो कॉपर काम में लेंगे तो चीन कॉपर काम में लेता नहीं है। तो कॉपर की कॉस्ट तो कोई अपने यहाँ ऐसा है नहीं कि चाइना में ज़्यादा है या है। कॉपर की और सिल्वर्स की रेट्स हैं वो तो सब जगह एक जैसी हैं। अब यहाँ लार्ज स्केल पर जब हमारी जनता खुद लोकल टू वोकल काम करेगी या इंडस्ट्री बनाएंगे तो अभी सस्ता पड़ सकता है। बाकी तो यहाँ अभी चाइना का मुकाबला करना कुछ समय तो लगेगा, मगर शुरुआत तो करी है। बहरहाल कीमतों में अंतर की वजह से आज भी चीन निर्मित वस्तुएं स्वदेशी निर्मित वस्तुओं पर भारी पड़ रही हैं।
आरएसएस के अनुषांगिक संगठन सेवा भारती, स्वदेशी जागरण मंच जैसे संगठन वोकल फॉर लोकल नारे को सार्थक बनाने में जुटे हैं। चीन निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार सबसे बड़ा नारा है। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।